आप सब जोरदार ताली बजाओ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब मानव श्री कांशीराम साहब अमर रहे। सभी एक एक करके आए बाबा साहब अम्बेडकर और मानव श्री कांशीराम साहब के पवित्र चित्र पर पुष्प चढ़ा करके नमन हाथ से पुष्प चढ़ाएं। अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, माननीय बहन जी आप संघर्ष करें। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, रोजी रोटी दे न सके जो मजबूरी है, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। जिसकी जितनी संख्या भारी, संख्या भारी। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय 1989-91 में मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। और हमारा जिला है, मैं फैजाबाद का हूं, मुझे खुद याद है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी पूरे देश में घूम घूम करके ललकार रहे थे। अगर आप अपने दुश्मन को ललकारेंगे तो क्या चुप बैठेगा क्या? अब आपको सुरक्षा देनी चाहिए। और वो ललकार रहे थे कि वहां परिंदा पर नहीं मारने पाएगा, यही कहते थे ना, दूसरा शब्द वो नहीं कहते थे। भाई परिंदा पर नहीं मारेगा, आप मुख्यमंत्री हो तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन फैजाबाद जिले के सीमा में जितने थाना थे, चाहे आपका रौनाही हो, चाहे पूरा कलंदर हो, चाहे आपका ये हमारा गोसाईगंज अरौली हो, जितने बॉर्डर के थाने थे, इन सहमत अली भाई, इन सभी थानों के थानाध्यक्ष कहीं दुबे जी बना दिए गए, कहीं चौबे जी बना दिए गए, कहीं मिश्रा जी बना दिए गए, कहीं ठाकुर साहब बना दिए गए और कहे कि अब ये थानाध्यक्ष है। और अब उन थानाध्यक्ष बना दिए या जाके छोड़ने का काम किए थे। तो इसलिए अगर मित्रों नीयत साफ होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं कहती है कि आप सरकार बनावा, हम तुम्हें आवास दे दिए, हम तुम्हारे घर बनवाए दे, हम तुम्हारी नौकरी लगवाए दे। ये कब बहुजन समाज पार्टी कहा था? बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास करती है। और 4 बार सरकार बनी, सबसे ज्यादा नौकरी, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मालती जी है। इसलिए बनकेपुर के गांव के साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आदरणीय बहन जी ने इस बार पूरी तरीके से मन बना ली है। हम लोग जब भी मीटिंग बहन जी लेती है लखनऊ में, अब कहती है हर बार कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपने बलबूते बनाना है। अगर आदरणीय बहन जी ने सरकार बनाने के लिए ठान लिया है, और बहन जी कोई मामूली नेता नहीं है, बहन जी कोई मामूली नेता नहीं है। बहन जी जिस चीज को
गठरी गठिया के ठान लेती उसको करने का काम करती नहीं करती है। और बहन जी बहुत दूरदर्शी है, 5 साल बाद क्या होगा वो आज ही दिमाग लगा के बैठ जाती है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने कहा है कि हमें 2 साल के अंदर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हमें बहुजन समाज पार्टी के लोगों को विधायक बना करके और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। इसलिए बनकेपुर के साथियों, अभी हमने अपने पदाधिकारी साथियों का माला पहनवाया था। कितने लोग माला पहने थे? जरा खड़े हो जाए। जे माला पहने रहा भाई तो खड़ा हो जाए। मालवा बाजी ढेर जने पहले रहा खड़ा कम हया। अब आप सबके जिम्मेदारी में अपने गांव में इतना मेहनत करा कि तोहरे गांव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सफाया हो जाए और तुहार पार्टी बहुजन समाज पार्टी आपके गांव से जीत करके आगे बढ़ जाए। यही काम आप लोगों को करना है। इसलिए माताओं बहनों, मैंने इसी चंद शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सभी पदाधिकारी साथियों का और भाई विधानसभा अध्यक्ष जी, 4 जोन बना है, चारों जोन